द बिग बैंग थ्योरी कहते हैं ये पूरा यूनिवर्स एक छोटे से रेत के कण के फटने से बनी। और आज इस वीडियो में ना ही आपको ये बताया जाएगा कि ये बिग बैंग थ्योरी है क्या, और ना ये बताया जाएगा कि आखिर ये दुनिया बनी कैसे, क्योंकि वैज्ञानिक बताते हैं कि ये बिग बैंग सिर्फ एक संयोग था और ये जो दुनिया है वो एक संयोग से बनी है। और अलग अलग रिलीजनों का कहना है कि ये सिर्फ ईश्वर ने किया और ये दुनिया ईश्वर ने बनाई। और वैज्ञानिक ये सिद्ध कर चुके हैं कि ये यूनिवर्स इतना बड़ा है कि अगर कोई इंसान अमर भी हो जाए और लाइट की स्पीड से इस यूनिवर्स के आखिरी कोने को पकड़ने के लिए भागता रहे तो भी वो इस यूनिवर्स के आखिरी कोने तक कभी नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि ये यूनिवर्स उतनी ही तेज़ी से और ज़्यादा फैलता जाएगा और वो कभी भी इस यूनिवर्स के आखिरी कोने तक कभी नहीं पहुंच पाएगा। और हम इंसान इस यूनिवर्स के एक छोटी सी गैलेक्सी मंदाकिनी के अंदर बने हुए एक छोटे से ग्रह पृथ्वी में रहते हैं। और हम इंसान इतने बड़े हो गए हैं कि जिस ईश्वर ने इतना बड़ा यूनिवर्स बनाया, हमारे रहने के लिए ये पृथ्वी बनाई, हमने उसी के रहने के लिए पृथ्वी में घर बना दिया। मेरे समझ में बस एक बात नहीं आती कि जिस ईश्वर ने इतना बड़ा यूनिवर्स बनाया और हमारे रहने के लिए पृथ्वी बनाई, वो ईश्वर इतना लाचार हो गया कि वो अपने लिए पृथ्वी में एक घर नहीं बना सका। और पता है, लोग उसी की बनाई हुई दुनिया में उसकी रक्षा भी करते हैं और लोग उसको खुश करने के लिए उससे जन्नत और 72 हूरें और स्वर्ग पाने के लिए क्या क्या नहीं करते। सारे धर्म अपने अपने तरीके से उस ईश्वर की रक्षा करने की कोशिश कर रहे हैं। वो ईश्वर बहुत ही लाचार है, उसके हाथ नहीं है, पैर नहीं है और ना ही वो देख सकता है। वो ईश्वर बड़ा ही लाचार और मजलूम है। मुझे लगता है शायद इसलिए उसने सोचा होगा कि क्यों ना इंसानों को बनाया जाए मेरी रक्षा के लिए। मुझे लगता है इसीलिए शायद उस ईश्वर ने हम इंसानों को बनाया उसकी रक्षा करने के लिए। पता है, उस ईश्वर ने एक धर्म बनाया था इंसानियत का, और हम इंसानों ने उसे बांटकर अलग अलग धर्मों में तोड़ कर रख दिया और बांट कर रख दिया। और अब वो शायद नाराज है और बहुत ज़्यादा नाराज, क्योंकि यार इतना बड़ा ईश्वर और उसे हम इंसानों की ज़रूरत पड़ी उसकी रक्षा के लिए। और ये अच्छी बात नहीं है यार, मुझे लगता है वो ईश्वर नहीं हो सकता। उस ईश्वर को आखिर किससे डर है? हम इंसानों से। पता है क्यों? क्योंकि हम एक दूसरे को आपस में उसी के नाम से काटते हैं और मारते हैं, डरते हैं और एक दूसरे के धर्मों को गाली देते हैं। लोग आज धर्मों के नाम पर एक दूसरे को गालियाँ दे रहे हैं, अपने ईश्वर की रक्षा करने के लिए निकल पड़े। तो मुझे लगता है कि आप उस ईश्वर की रक्षा करना बंद करें और हम सब इंसान अपनी रक्षा करना शुरू करें, क्योंकि उस ईश्वर ने अगर हमारी रक्षा करना शुरू कर दी तो उसे हमारी रक्षा करने में 2 मिनट नहीं लगेंगे। अबे यार, हम इंसान जरा सी बाढ़ आ जाती है, एक भूकंप का छोटा सा झटका आता है तो खुद को नहीं बचा पाते, उस ईश्वर को कहाँ से बचा पाएंगे? सुनामी की छोटी सी लहर हमें बहा ले जाती है अपने साथ, हम उससे नहीं बच पाते। एक आसमान से गिरता हुआ छोटा सा पत्थर 100 मीटर का जमीन पे आकर जब गिरता है ना, तो हम खुद को उससे नहीं बचा पाते और चले ईश्वर को बचाने, उसकी रक्षा करने। इस यूनिवर्स के अंदर ये तारे, ये ग्रह, ये गैलेक्सी अनगिनत हैं। हम इंसान बिना किसी स्पेस सूट के इस पृथ्वी से बाहर तक नहीं निकल सकते, और वो ईश्वर चाहे तो इस यूनिवर्स के किसी भी हिस्से में पलक झपकते चले जाए। उसकी बनाई हुई एक भी रचना को हम आज तक के सही से जान तक नहीं सके। उसने हम इंसानों के लिए सब कुछ बनाया, पीने के लिए पानी बनाया, खाने के लिए खाना बनाया, सांस लेने के लिए हवा बनाई है। मतलब उसकी हर एक रचना परफेक्ट है, जिसमें कोई कमी नहीं है। और मैं आप लोगों को उसकी हर एक रचना को गिना भी नहीं सकता, क्योंकि इस यूनिवर्स के अंदर और इस पृथ्वी के अंदर और हम इंसान उसकी बनाई हुई रचनाओं में से एक हैं यार। और हम उसकी रचना में से एक उसकी रक्षा करने निकले हैं, और हम उसकी बनाई हुई रचना का सिर्फ 1% ही देख सकते हैं और जान सकते हैं। बाकी का 99% हम कभी जान भी नहीं सकते और ना ही देख पाएंगे। मुझे लगता है कि आज हर एक इंसान को बहुत अंदर जाने की ज़रूरत है और बहुत अंदर तक सोचने की ज़रूरत है कि यार हमने ईश्वर को बनाया या ईश्वर ने हमको, और अगर ईश्वर ने हमको बनाया तो हम उसकी रक्षा क्यों कर रहे हैं? ईश्वर को हमारी रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि जिस दिन ईश्वर ने हमारी रक्षा नहीं करी उस दिन हमारा क्या होगा। मुझे लगता है कि हमें उससे अपनी ज़िंदगी की भीख मांगनी चाहिए कि हमें आज बचाए रखना, क्योंकि मुझे लगता है हमारी ऐसी हरकतों की वजह से उसे कभी भी क्रोध आ सकता है और वो इस पृथ्वी के टुकड़े टुकड़े कर सकता है, और फिर हम उस ईश्वर की रक्षा करने वाले
उसी के बनाए हुए यूनिवर्स में कहीं धूल पर मिले हुए होंगे और उस यूनिवर्स में तैरती हुई हमारी वो धूल उस ईश्वर से कह रही होगी कि हे ईश्वर, हमसे बहुत बड़ी गलती हुई, कि हे ईश्वर, हमसे बहुत बड़ी गलती हुई, हमें माफ़ कर दे, हमें माफ़ कर दे। पर मुझे लगता है तब क्या हो सकता है, हम तो धूल बन चुके होंगे उसके क्रोध के आगे, क्योंकि अगर उसे क्रोध आ गया तो वो 2 मिनट में चाहे इस पृथ्वी के लाखों करोड़ों टुकड़े कर सकता है और हम इंसान उससे खुद को बचा भी नहीं सकते। पृथ्वी उसने हमारे लिए ये घर बनाया, ना कि हम उसके लिए इस दुनिया में घर बनाने के लिए आए हैं। तो मेरी इंसानों से गुजारिश है कि पहले अपनी रक्षा करना सीख लें, फिर उस ईश्वर की रक्षा करना अच्छे तरीके से जान लेना। क्योंकि एक बार रात को आंखें खोलकर उन तारों की तरफ देखना, वो सब ईश्वर ने बनाए हैं और उन तक के तुम कभी भी नहीं पहुंच सकते। क्योंकि आंख उठा के जब ऊपर की तरफ देखोगे ना तो वो सब ईश्वर की रचना होगी। हम इंसान एक गैलेक्सी के एक छोटे से ग्रह के अंदर रहते हैं। हम इंसान उसी गैलेक्सी को अपनी उम्र में कभी पार तक नहीं कर सकते। पता है वो जो गैलेक्सी है ना, वो ईश्वर की एक छोटी सी रचना है। कमाल करता है आज का इंसान, चला है ईश्वर की रक्षा करने। एक छोटी सी आपदा आती है तो 2 मिनट में प्राण पखेरु उड़कर इधर उधर बिखर जाते हैं। उस आपदा के अंदर इंसान इतना लाचार हो जाता है कि खुद को बचा तक नहीं सकता, चला है ईश्वर की रक्षा करने। अरे अनगिनत तारे, अनगिनत गैलेक्सी, उसकी कितनी जबरदस्त ये रचना है और हम इंसान उनमें से एक तक नहीं पहुंच सकते इस पृथ्वी की चीजों के अलावा। और चले यार उसकी रक्षा करने, उसको बचाने। मुझे लगता है हम इंसानों को खुद के घर की रक्षा करने की जरूरत है, ना कि उसकी रक्षा करने की जरूरत है। आपस में एक दूसरे के धर्मों को गाली देने की नहीं, आपस में एक दूसरे से मेल जोल बढ़ाने की जरूरत है। एक दूसरे के साथ प्यार से रहने की जरूरत है। गौर से देखना है इस यूनिवर्स में एक छोटा सा नमूना है इस यूनिवर्स का, उसकी बनाई हुई रचनाओं में से एक। और थोड़ा गौर से सोचना, हम उसकी बनाई हुई इन रचनाओं तक कभी पहुंच सकते हैं क्या? कभी जान सकते हैं कि उसने ये क्यों बनाया, आखिर किस लिए बनाया, ये इतना बड़ा यूनिवर्स क्यों बनाया, जबकि वो हम इंसानों के लिए एक पृथ्वी भी बना सकता था। पर उसने ये यूनिवर्स इतना बड़ा बना दिया कि हम इंसान उस तक के कभी पहुंच भी नहीं सकते। यहाँ तक कि हम सूरज के अलावा उसके बनाए हुए दूसरे तारे तक अपनी ज़िंदगी में कभी भी नहीं पहुंच सकते। हम उसकी बनाई हुई पृथ्वी के अलावा किसी और ग्रह में रह तक नहीं सकते, सांस तक नहीं ले सकते। और वो जहाँ चाहे, जिस सूरज पे चाहे, जिस ग्रह पे चाहे, जिस गैलेक्सी में चाहे, वहाँ जा सकता है और रह भी सकता है। उससे ज़रूरत नहीं हम इंसानों की कि हम उसकी रक्षा करें। बेहतर ये होगा कि हम उससे भीख मांगे अपनी रक्षा के लिए। वरना जिस दिन उसने हमारी रक्षा करनी छोड़ दी और उसे लगा कि इस पृथ्वी के अंदर कुछ ज़्यादा ही पाप होने लगे, तो बस उस ईश्वर के क्रोध का 2 सेकंड का कमाल है। फिर हम इंसान इस पृथ्वी में कभी नजर नहीं आएंगे और ना ये पृथ्वी कभी नजर आएगी। तो मैं इस पृथ्वीवासी इंसानों से गुजारिश करूंगा कि वो अपनी रक्षा करना सीखे, ना कि ईश्वर की। ईश्वर अपनी रक्षा खुद कर सकता है। धन्यवाद।